हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 2 क्यूएलटी का यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज ऑलरेडी तुम पहले भी पढ़े होगे। परसेंटेज बहुत ही इजी चैप्टर है जहां पे हम एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ 100। जैसे कि फॉर एग्जांपल तो चलो 70 मार्क्स आया आउट ऑफ 100। ठीक है, 70 मार्क लाए हम लोग आउट ऑफ 100। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 70/100 इंटू 100 दैट इज 70%। क्लियर है? तो परसेंट क्या होता है? हमेशा कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करना एज अ डिनोमिनेटर ऑफ 100, उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा। ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं परसेंटेज। जैसे तुम पढ़े भी होगे पहले भी क्लास 7-8 के समय मैथ्स में आता है परसेंटेज। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, हमारा जो बेसिक मैथ्स होता है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखना, परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100, हर 100 कोई भी चीज को 100 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना इज बेसिकली कॉल्ड एज परसेंटेज। राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक बच्चा 72 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100। तो अगर हम इसको परसेंटेज में बताना चाहें, द परसेंट विल बी 72%। क्लियर है ये? सिमिलरली अगर कोई सोच लो 560 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 700। ठीक है, 560 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 700 इंटू 100, तो ये आएगा 80%। क्लियर है? तो परसेंट कैसे निकाले? 560 मार्क्स स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 700 इंटू 100 करने से क्या होगा? वो परसेंट में कन्वर्ट होगा। कोई भी फ्रैक्शन में अगर हम इंटू 100 कर दें, जैसे 560/700, ये क्या है? फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को अगर इंटू 100 कर दें तो कन्वर्ट हो जाएगा इंटू परसेंटेज। क्लियर है ये? तो अगर मैं फॉर्मूला बताऊं परसेंटेज का, तो परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ एंटिटीज, केसेस एटसेट्रा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज या केसेस। जैसे हम 560 मार्क लाए तो नंबर स्कोर्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो 560/700 इंटू 100, वो हो गया हमारा 80%। क्लियर है ये? तो परसेंट बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखना, सबसे पहला फाइंड 13% ऑफ 900। 900 का हमको क्या निकालना है? 13%। तो बहुत सिंपल है, 900 इंटू 13/100, ये क्या होगा? 117। क्लियर है? तो पहला इलस्ट्रेशन का आंसर हुआ 900। 900 का 13%, तो 900 इंटू 13/100। क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकंड, ध्यान से देखना, सेकंड में क्या बोला है? सेकंड में बोला है फाइंड 5/8% ऑफ 800। बहुत लोग इसमें गलत कर सकते हैं। 5/8 निकालने नहीं बोला है, क्या बोला है? 5/8% कैलकुलेट करने। ठीक है, यहां पे जैसे 13% था वैसे 5/8% निकालना है हमको। बहुत लोग क्या कर सकते हैं, गलती में बताता हूं तुमको, बहुत लोग कर सकते हैं 800 इंटू 5/8, ये गलत हो जाएगा। 5/8 करने नहीं बोला है, क्या बोला है? 5/8% करने बोला है। ठीक है, तो 13% करने बोला था तो हम क्या किए? 13/100 किए। वैसे 5/8% बोला है तो 5/8 डिवाइडेड बाय 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 800 के साथ। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 8 कैंसिल, तो ये आंसर आएगा 5। समझ में आ रहा है? द आंसर विल बी 5। बहुत लोग 500 निकाल के आ जाएंगे एग्जाम में, लगेगा यार तो क्या इजी क्वेश्चन आया है, बट गलत हो जाएगा क्योंकि 800 इंटू 5/8 अगर कर दिए तो आंसर आ जाएगा 500। क्लियर है? 5/8 कब करना रहता? क्वेश्चन में बोलता कि फाइंड 5/8 ऑफ 800, लेकिन यहाँ क्या बोला है? फाइंड 5/8% ऑफ 800। क्लियर है? फर्क है दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। What fraction is 17.5%? 17.5% जो है, कौन सा फ्रैक्शन जो है 17.5% होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ्रैक्शन है मुझे नहीं पता है ना, मैं फ्रैक्शन को ले लेता हूं x/y। आई डोंट नो द फ्रैक्शन। ठीक है, x/y को इंटू 100 करने से कितना आना चाहिए? 17.5 आना चाहिए। राइट?
एक्स बाय वाई जो भी फ्रैक्शन होगा इसको इंटू 100 करने से 17.5 आना चाहिए। तो एक्स बाय वाई कितना होगा 17.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 2.5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये होगा 7/40, मतलब फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है 7/40। 7/40 जो है वो कितना परसेंट है, 17.5% है। क्लियर है ये, यू कैन सी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 5/8? 5/8 कितना परसेंट है, वेरी इजी, 5/8 इंटू 100 करने से परसेंट में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 62.5%। क्लियर है। तो 5/8 जो फ्रैक्शन है वो कितना परसेंट है, फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करेंगे, तो 5/8 इंटू 100। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। 5 में क्या बोला देखते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 642 टू 728, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बताओ बोल रहा है, ठीक है। मैं तो जगह यहाँ बना लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखना, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बच्चा पहले 642 मार्क्स लाता था, अभी वो कितना ला रहा है, अभी 728 ला रहा है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है बता दो। तो पहले कितना इंक्रीज हुआ है अमाउंट में बता देते हैं, कितना हुआ 728 माइनस 624, तो कितना मार्क्स इंक्रीज हो गया, सॉरी 624 नहीं है 642 है। तो 728 लाया है, अभी लाता था पहले 642, ठीक है। तो अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, पहले नंबर्स में निकालना पड़ेगा, तो कितना मार्क्स स्कोर किया ज्यादा, 28 58 और 28 86, तो 86 मार्क्स ज्यादा लाया है, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज बताऊं तो कितना होगा देखना, 86 डिवाइडेड बाय, बेस को लेंगे जितना से शुरू किया है बेस को लेते हैं, ठीक है। 86 डिवाइड बाय 624, फिर 624 लिख दिया मैं, बेटा ध्यान से, 642 इंटू 100, ठीक है। तो 86 बाय 642 इंटू 100, फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं। 86 डिवाइडेड बाय 642 इंटू 100, तो परसेंटेज इंक्रीज है 13.40 कर देता हूँ राउंड अप, ठीक है। तो बच्चा कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 13.40, मैं राउंड अप कर दिया, 39 कुछ आ रहा था, राउंडेड अप टू 4, ठीक है। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ध्यान देना 6 में क्या बोला है, देखना, द टॉपर स्कोर 12 मार्क्स मोर देन द सेकेंड टॉपर। जो टॉपर था ना, जो रैंक 1 लाया है, रैंक 1 वाला बच्चा जो है रैंक 2 वाले बच्चे से 12 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द सेकेंड टॉपर इज 452, अगर ये 452 लाया है तो ऑब्वियस सा बात है, फिर ये कितना लाया होगा, ये 464 लाया होगा, फिर 452 लाया है सेकेंड वाला, और सेकेंड वाला जो है उससे फर्स्ट वाला 12 मार्क्स ज्यादा है, तो ये कितना लाया होगा, 452 प्लस 12 464, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस इन मार्क्स बिटवीन द टू, तो दोनों में कितना परसेंट का डिफरेंस है बता दो, ठीक है। तो देखना, इसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैं पहले वाले का परसेंटेज निकाल लूं, सेकेंड वाले का परसेंटेज निकाल लूं, दोनों का डिफरेंस, या फिर मैं जितना का डिफरेंस है खाली उसी का परसेंटेज निकाल लूं। तो मैं इजी तरीका तुमको बताता हूं, जो इनके 12 मार्क का डिफरेंस है आउट ऑफ कितना टोटल है 500, तो इसी का निकाल लो ना, पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है दोनों में। मार्क्स वाइज 12 मार्क का डिफरेंस है ना, और परसेंट वाइज बोलेंगे तो 2.4% का डिफरेंस आएगा। क्लियर है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा हम क्या कर सकते थे, रैंक 1 का परसेंटेज निकाल लिए, रैंक 2 का परसेंटेज निकाल लिए, दोनों का डिफरेंस कर दिए, ठीक है। जैसे जो टॉपर है, टॉपर का परसेंटेज कितना होगा, 464 बाय 500 इंटू 100, इसका परसेंट निकाल लो, कितना लाया है टॉपर, टॉपर लाया है 464 डिवाइडेड बाय 500, 92.8% लाया है, ठीक है। जो सेकंड टॉपर है, जो रैंक 2 है, वो कितना लाया है 452
बाय 500 इंटू 100, तो ये कितना होगा, ये होगा 90.4%। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर दो, 92.8 माइनस 90.4, तो आ जाएगा 2.4%। क्लियर है, दोनों तरीका सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 12 मार्क्स जो है वो 500 का कितना परसेंट है वो निकाल लिए तो हो जाएगा, या फिर पहला टॉपर का परसेंटेज और सेकंड टॉपर का परसेंटेज कैलकुलेट करके दोनों को डिफरेंस कर दिए, दोनों का माइनस निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर तो हो गया, सॉरी 7 नंबर देखते हैं। देखना 7 नंबर ध्यान से। A man took a certain amount of money for purchasing items for his family. कुछ अमाउंट वो लेके गया है अपने फैमिली में कुछ सामान खरीदने के लिए। He was left with 4950. उसका कितना रुपया बचा है, 4950। कितना रुपया लेकर गया था हमको पता नहीं, कितना बचा है 4950। आफ्टर स्पेंडिंग 45% अमाउंट, 45% अमाउंट खर्चा कर दिया है वो, तो उसके पास कितना परसेंट अमाउंट बच गया होगा, उसका 55% अमाउंट जो है बच गया होगा। क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट हाउ मच मनी डिड ही कैरी फॉर परचेजिंग। ठीक है, तो देखते हो, चलो मानते हैं कि कितना पैसा वो लिया है उसको एक्स, हमको क्या बताना है कितना रुपया वो लेकर गया था। ठीक है, लेट द अमाउंट टेकन इज एक्स। ठीक है, तो सपोज वो एक्स अमाउंट लेकर मार्केट गया था शॉपिंग करने। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि he was left with 4950 रुपया बचा आफ्टर स्पेंडिंग 45%, 45% खर्चा कर दिया, तो कितना परसेंट पैसा बच गया होगा उसके पास। टोटल 100% है, उसमें से 45% खर्चा कर दिया, तो उसके पास 55% पैसा जो है वो बचा होगा। राइट, अब कितना रुपया बचा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 4950, तो मैं लिख सकता हूं 4950 इक्वल्स टू एक्स इंटू 55/100, है ना। जो एक्स है टोटल अमाउंट वो मार्केट में जो लेकर गया था उसका 55% पैसा उसके बाद बचा है, तो एक्स का 55% पैसा बचा होगा, और 55% जो है कितना के बराबर है 4950 के, तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 4950 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 55। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर देंगे। 4950 इंटू 100, 4950 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 55, 9000। इसका मतलब वो 9000 रुपया लेकर मार्केट गया था। समझ में आ रहा है, हम क्या किए यहाँ पे 9000 रुपया जो मार्केट वो लेकर गया था उसको एक्स मान लिए। ठीक है, तो यहाँ बोला क्वेश्चन में बोला था 45% पैसा वो खर्चा कर दिया, तो अगर 45% पैसा वो खर्चा कर दिया है तो कितना परसेंट पैसा बच गया है, 55% पैसा बचा है, तो 4950 जो है वो 55% के बराबर है। राइट, तो 4950 इज इक्वल टू 55% ऑफ एक्स, हम एक्स का वैल्यू सॉल्व किया। क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, ध्यान से। इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। ध्यान रखना कितना परसेंट मिला है, 50% ऑफ द वैलिड वोट्स, जितना वोट वैलिडली कास्ट हुआ था। ठीक है, उसमें से 50% वोट जो है एक पर्सन को मिला है, विनिंग कैंडिडेट को। लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला है, लूजिंग कैंडिडेट गॉट 25% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, तो जितना वैलिड वोट्स है उसका 50% विनिंग कैंडिडेट का है, और 25% जो है वो लूजिंग कैंडिडेट का हुआ। ठीक है, 8% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, 8% वोट इनवैलिड था, तो वैलिड कितना था 92, टोटल परसेंट अगर 100 था उसमें से 8% वोट इनवैलिड हुआ है, तो बाकी 92% वोट्स वैलिड हुआ होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, टोटल कितना हुआ है 7,20,400 वोट्स कास्ट हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, वोट्स गॉट बाय द विनिंग कैंडिडेट, वोट्स गॉट बाय द लूजिंग कैंडिडेट। वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहला मुझे निकालना है इनवैलिड वोट्स, कितना परसेंट वोट इनवैलिड हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है 8% वोट इनवैलिड हुआ है, तो मैं निकाल लूंगा 7,20,400 का 8%, इतना वोट्स जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, तो 7,20,400 का 8%, 57632।
इतना वोट्स क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, तो फिर वैलिड कितना है, वैलिड कितना दिखना, वैलिड होगा 7,20,400 का 92% है ना, 662,768। समझ में आ रहा है कि 662,768 एक और तरीके से भी निकल सकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, टोटल था 7,20,400, उसमें से 57,632 वोट इनवैलिड हो गया है, तो बाकी वैलिड है 662,768। ठीक है, तो निकल गया इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट हो गया 57,632। क्लियर। फिर क्या बोला है, वोट्स गॉट बाय द विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला बताओ। ठीक है, तो हम निकालेंगे विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला है। देखना, वोट्स गॉट बाय द विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को कितना परसेंट मिला, 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट का 50%, वैलिड कितना है 662,768, इसका 50% वोट मिला है विनिंग कैंडिडेट को। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व कर देंगे, 662,768 इंटू 50%, 331,384। ठीक है, फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, वोट्स गॉट बाय द लूजिंग कैंडिडेट, लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला है 25%, तो निकाल देंगे फिर से 25% ऑफ द वैलिड वोट्स, 165,692। क्लियर है ये, यू कैन चेक द आंसर्स, 331,384, 165,692, 5763। क्लियर है ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट विल सी प्रॉब्लम नंबर 9। ठीक है, देखना, इन एन इलेक्शन द कैंडिडेट हु गॉट 35% ऑफ द वोट्स पोल्ड लूजेस बाय अ मार्जिन ऑफ 19,500। ठीक है, तो एक कैंडिडेट को 35% वोट मिला था और वो 19,500 वोट से हार गया। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, देखना, तो जो लूजिंग कैंडिडेट है उसको 35% वोट मिला है, इसका मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 65% वोट मिला होगा, राइट। तो अगर लूजिंग वाले को 35% वोट मिला है तो जो विनिंग है उसको 65% वोट मिला होगा। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में कितना परसेंट का डिफरेंस है, मार्जिन कितना परसेंट है, 30% का मार्जिन है दोनों में, विनिंग और लूजिंग के बीच में 30% का मार्जिन है, और नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 19,500 वोट्स का डिफरेंस है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं जितना वोट्स पोल्ड हुआ होगा उसका जो 30% है वो 19,500 के बराबर है। समझ में आ रहा है, टोटल वोट्स जितना भी पोल्ड हुआ है, जितना भी वोट्स दिया गया है उसका 30% जो है, जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो 19,500 के बराबर होगा, क्योंकि 19,500 क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ वोट्स का डिफरेंस है 19,500 का, और परसेंट का डिफरेंस है 30 का। क्लियर है, तो मैं निकाल सकता हूं यहाँ पे कितना वोट टोटल पूल हुआ है, तो 19,500 इंटू 100/30। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करेंगे, 19,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, 65,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो पोल हुआ है वो है 65,000। क्लियर है ये, वोट्स पोल 65,000। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अ पॉजिटिव नंबर बाय मिस्टेक इज मल्टीप्लाइड बाय 3, एक नंबर को हम गलती से मल्टीप्लाई कर दिए हैं 3 से, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट बाय 3, जबकि उसको डिवाइड करना चाहिए था 3 से, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर दिए 3। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द रिजल्ट मोर देन द एक्चुअल रिजल्ट, तो जो परसेंट, कितना परसेंट रिजल्ट ज्यादा आ गया है जितना आना चाहिए था उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं मानता हूं लेट द नंबर इक्वल्स टू, नंबर को मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हम नंबर को एक बार कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 एज्यूम कर रहा हूं, तो 1 की जगह कुछ और भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, देन गलती से क्या हो गया है, मिस्टेकली क्या हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हम गलती से 1 इंटू 3 कर दिए, मतलब 3 आ गया है आंसर।
लेकिन एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, एक्चुअल में 1 से डिवाइड बाय 3 होना चाहिए था, मतलब आंसर आता 1/3। तो आना चाहिए था 1/3, लेकिन आ गया है, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है देख लेते हैं। डिफरेंस 3 माइनस 1/3, एलसीएम लेंगे 3 9 8, 8/3, ठीक है। डिफरेंस कितना है 8/3 का। तो 8/3 जो डिफरेंस है वो ओरिजिनल जो आता है आंसर उससे कितना परसेंट अलग है, कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। तो फटाफट से सॉल्व करेंगे। 8/3 1/3 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो निकालेंगे 8/3 1/3 का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/3 इंटू ऊपर चला जाएगा 3/1 इंटू 100, तो ये हो गया 800%, क्लियर है। तो जो आंसर आना चाहिए था 1/3 आना चाहिए था, लेकिन आंसर आया कितना है 3। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 8/3 का। तो 8/3 जो है 1/3 का कितना परसेंट है, तो 8/3 1/3 का 800% होगा, क्लियर है ये। तो आंसर विल बी 800%, क्लियर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखना। 15% सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ 6 लीटर इवेपोरेटेड, ठीक है। 6 लीटर का सॉल्यूशन था हमारे पास, 15% उसमें सॉल्ट का कंटेन था, जो कि इवेपोरेट हो गया है ना। इवेपोरेट हो कितना बन गया, 4 लीटर बना। अब तुमको थोड़ा बेसिक केमिस्ट्री अगर पता होगा तो सॉल्ट कभी इवेलुएट मतलब इवेपोरेट नहीं होता है, ठीक है। जो वाटर है वो इवेपोरेट हो गया होगा, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता है। तुमको क्या बताना है, फाइंड द परसेंट ऑफ सॉल्ट इन द न्यू सॉल्यूशन। जो नया सॉल्यूशन है 4 लीटर का, उसमें कितना परसेंट सॉल्ट है बताना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉल्ट कंटेन कितना था। तो 6 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें 15% सॉल्ट है, तो कितना आएगा ये, फटाफट से पॉइंट में आएगा ये। तो 6 इंटू 15/100 0.9, ठीक है। तो 0.9 लीटर जो है वो सॉल्ट का कंटेन है, ठीक है। अब हमको बताना है कि जो न्यू सॉल्यूशन है, इवेपोरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें कितना सॉल्ट है। तो 0.9 सॉल्ट है आउट ऑफ 4 इंटू 100, तो सॉल्ट का कंटेन है 22.5%, क्लियर है। पहले 15% का सॉल्ट कंटेन था, अभी 22.5% का सॉल्ट का कंटेन है, क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं हुआ है। सॉल्ट 0.9 का 0.9 ही है, जो 2 लीटर इवेपोरेट हुआ है वो वाटर इवेपोरेट हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखना, 12 ध्यान से। 1 bottle of acid is 30% concentration and another bottle got 40% concentration। एक में 30% का concentration है और दूसरे में 40% का concentration है, ठीक है। A bottle is filled with 9 parts of first bottle and 8 parts of second bottle। तो हमको बताना है कि जो नया एसिड होगा उसमें कितना परसेंट का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिकली जो 9 पार्ट है वो कौन सा का है, फर्स्ट बॉटल का। तो फर्स्ट बॉटल से हम जो 9 पार्ट लिए उसमें कंसंट्रेशन है 30% का, ठीक है। जो सेकेंड बॉटल से हम 8 पार्ट लिए उसमें कंसंट्रेशन है 40% का, ठीक है। तो हमको वो बताना है टोटल में कितना परसेंट होगा। तो टोटल में कितना परसेंट हो कैसे निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 इंटू 30/100, 9 इंटू 30/100 2.7, ये वाला 8 इंटू 40% 3.2। तो कंसंट्रेशन है 2.7 प्लस 3.2 आउट ऑफ टोटल 9 प्लस 8 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.7 प्लस 3.2 5.9, 5.9/17 इंटू 100 34.71
क्लियर है? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो न्यू सॉल्यूशन है कितना होगा, 34.71% का कॉन्सेंट्रेशन होगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, देखना, ड्यू टू डिक्रीज इन स्टाफ स्ट्रेंथ इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में स्टाफ का स्ट्रेंथ क्या हो गया है, कम हो गया है। द प्रोडक्शन डिक्रीजेस बाय 40%, प्रोडक्शन 40% कम हो गया। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन लेवल। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन स्टाफ स्ट्रेंथ इन फैक्ट्री द प्रोडक्शन डिक्रीज बाय 40%, 40% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा कि चलो ओरिजिनल स्टाफ कितने हैं उसको कुछ एक एक्स या वाई मानना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद हमको कितना परसेंट काम हो रहा है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहले हमको कुछ नंबर्स लेने पड़ेंगे। एज्यूम करते हैं, देखना, सबसे पहला प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैसे होगा, कितने स्टाफ हैं, स्टाफ को मैं क्या लूं, स्टाफ को मैं एम ले लेता हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टाफ को मैं ले लिया एम और उनका वर्किंग आवर्स को ले लिया सपोज डब्लू। प्रोडक्शन कितना होगा, डब्लू एम इंटू डब्लू। एम क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टाफ, और डब्लू क्या है यहाँ पे, डब्लू है उनका वर्किंग आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमको प्रोडक्शन उतना का उतना ही रखना है, ध्यान देना। तो m इंटू डब्लू का प्रोडक्शन पहले होता था, अभी भी मुझे क्या करना है, अभी भी मुझे m इंटू डब्लू का ही प्रोडक्शन रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहला m में कितना परसेंट डिक्रीज हो गया है, 40%, तो 40/100 m। अभी नया स्टाफ कितने हैं, m माइनस 40% ऑफ m, मतलब 40/100 m इंटू, हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको वर्किंग आवर्स बढ़ाना है। ठीक है, तो इंटू करेंगे वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स पहले कितना था, डब्लू था, अभी कितना बढ़ाएंगे पता नहीं कितना बढ़ाएंगे, चलो x मान लेते हैं, x/100 डब्लू। समझ में आ रहा है ये, समझ में आ गया? x क्या है यहाँ पे, x से कितना वर्किंग आवर्स हमको इंक्रीज करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, पहले हमारे जो स्टाफ थे वो थे m, ठीक है, और आवर्स था w। तो प्रोडक्शन कितना होता था, नंबर ऑफ स्टाफ इनटू आवर्स, इतना घंटा काम होता था। ठीक है, अभी भी उतना ही घंटा काम करना पड़ेगा। अगर स्टाफ कम हो गए हैं तो वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जितना आवर्स काम होता था अभी भी उतना आवर्स काम होगा, तभी तो प्रोडक्शन इक्वल होगा, राइट? तो पहले अगर m इंटू डब्ल्यू का काम होता था, m मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, सोच लो 10 वर्कर थे, 8 घंटा काम करते, तो 80 घंटा काम होता, 10 इंटू 8 80 आवर्स काम होता था। अभी भी 80 घंटा काम करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ, अभी वर्कर्स कम हो गए हैं, तो वर्कर्स कितने परसेंट से कम हो गए, 40% से, तो m में मैं डिक्रीज कर दिया 40%। ठीक है, तो अगर स्टाफ कम हो गए हैं तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे आर्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आर्स को बढ़ाऊंगा, आर्स कैसे बढ़ेगा, आर्स पहले डब्ल्यू था, अभी एक्स आर्स बढ़ाऊंगा, x% ऑफ आर्स बढ़ाऊंगा, कितना होगा x, वही सॉल्व करना है। ठीक है, देखना, तो इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से, m इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे भी हम कॉमन ले लेते हैं पहले m को, और w को भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 40/100। ठीक है, 1 माइनस 40/100 बचेगा अगर m को बाहर ले लूँ तो, और अगर w को भी बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 प्लस x/100। क्लियर है ये? तो ये m इंटू डब्ल्यू जो है इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, तो mw डिवाइडेड बाय mw इक्वल्स टू 1 माइनस 40/100 इंटू 1 प्लस x/100। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, मैं इधर आ जाता हूँ सॉल्व करने के लिए। देखना, तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, सॉल्व करना है यहाँ से, तो ये दोनों कट हो जाएगा आपस में, है ना, तो 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू,
ठीक है, 1 माइनस 40/100, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 60/100 है ना, 60/100 होगा, 1 माइनस 40/100 कितना होगा, 60/100। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 60/100 इंटू 1 प्लस 60/100 इंटू x/100, सॉल्व कर लेंगे x का वैल्यू, ठीक है, फटाफट से। तो इसको इधर ले आएंगे, 60/100 जो है इसको इधर ले आएंगे हम लोग, ठीक है, और x का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूं पहले, ये कितना हो जाएगा 3, ये 5, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 60/100 प्लस 3x/500, ठीक है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, x का वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 100 को इधर ले आएंगे ये वाले साइड में, 1 माइनस 60/100 इंटू 500/3 इक्वल्स टू x, ठीक है। 60/100 को इधर ले आया तो माइनस 60/100 हो गया, और 3/500 था उधर लाया तो 500/3 कर दिया, ठीक है। तो ये कितना होगा, 40/100 इंटू 500/3 इक्वल्स टू x। तो 0 0 0 कट हो गया, तो 20 कितना होगा, 40 इंटू 20/3, तो x होगा यहाँ पे 66, 200 होगा क्या ये, हाँ ये 200/3, तो ये होगा 66 1/3%। x क्या था, x% में था, मतलब 66 1/3% हमको वर्किंग आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पहले जितना घंटा काम करते थे हमको 2/3 आवर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 2/3 आवर्स अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये मैच हो जाएगा, क्लियर। तो अगर 40% से वर्कर्स कम हो जाएंगे तो हमको आवर्स को 66 हाफ, मतलब 66 1/3% से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्लियर है ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी आगे परसेंटेज चैप्टर अभी बचा हुआ है, आगे के क्वेश्चंस और कुछ और फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लियर है। तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में, थैंक यू एंड बाय बाय।